Welcome back जी. We are discussing and he's sharing really interesting experiences with me. और वो ज़ाहिर आपके साथ भी शेयर करेंगे, मगर मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि we would like to know more about उस्मान पीरज़ादा. उस्मान पीरज़ादा नज़र आते हैं a handsome looking man. अच्छा no you can't deny that. So many compliments. मुझे एक बात बताएं, आज भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं, एंड आई नो देम पर्सनली, ठीक है, एंड दे लुक अप टू यू एंड दे लाइक यू आर वाओ, राइट? तो आज भी जब कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको मिलता है एंड समबडी कम्स टू यू एंड दे से, यू नो, व्हाटएवर दे से, आई डोंट नो व्हाटएवर दे से, हाउ डू यू फील? Well, I don't know. Many years ago when it all began, जब इंसान एकदम से रिकग्नाइज होना शुरू होता है, ये तो लोगों की मोहब्बत है जो आपको वॉच करते हैं कि हाउ दे रिस्पेक्ट यू, हाउ दे लव यू, हाउ दे यू नो. सो आई डोंट नो, आई एम सॉर्ट ऑफ यूज्ड टू इट, बट इन द बिगिनिंग आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल. मुझे यूँ महसूस होता था जैसे मैं कोई जू का बंदर हूँ. एवरीबडी वांट्स टू वॉच यू, यू नो. इट हैपेंस लाइक दैट. आपकी प्राइवेसी पे, यू नो, आप अकेले वॉक नहीं कर सकते. आप बाजार में जाएंगे, 10 लोग मुड़ के देखेंगे. आपको लग रहा होता है कौन कौन आपको कहाँ से देख रहा है. और फिर कई दफ़ा ऐसा एहसास भी होता है कि अच्छा, अब कई हमारे दोस्त हैं, वो मुझे तो खैर मैं अपनी सारी शॉपिंग खुद करता हूँ. मेरी पुरानी आदत है. आई यूज्ड टू टेक माय मदर बड़ी मार्केट गुलबर्ग में मैं शॉपिंग. मैं आज भी उधर जाता हूँ कभी, तो वो सारे मुझको जानते हैं पुराने, नॉट कि दे नो मी फ्रॉम टुडे. So I try to be easy, you know. I don't know. मैं अपने कई जो इंडस्ट्री में दोस्त हैं उनको भी ये कहता था कि भाई आप कुछ थोड़ा बहुत लोगों से भी घुल मिल लिया करो जाके. काटेंगे नहीं. They are wonderful people. They like you in there. And that's how I look at it. I think people are so beautiful and wonderful. जितनी वो आपको इज्जत देते हैं और जिस तरीके से वो आपको अप्रोच करते हैं. So और बाकी आपने अपने आप को कैसे लेके चलना है एज अ पब्लिक फिगर, इट ऑल इज इन योर ओन हैंड्स. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अच्छा, आपसे आप ही के हवाले से कुछ सवाल हैं, मगर उससे पहले एक सरप्राइज कॉल है आपके लिए. लेट्स सी हु इज देयर विद अस. अस्सलाम वालेकुम. आई एम गुड. हाउ आर यू? द मोस्ट गॉर्जियस एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑफ आवर लाइमलाइट. हाउ आर यू? मैं सही हूँ. आप कैसी हैं? बड़ा अच्छा शो कर रही हैं आपने, मैंने सुना. थैंक यू. बस जी, आज तो बेहतरीन हो गया. सुनी सुनाई बातों पे नहीं यकीन करते. your better half is right here. हाँ, my other half. Your other half, absolutely. What? अच्छा, other है, better नहीं है. नहीं, other है. We are two. हम एक, मतलब एक जान है, और कहते हैं ना, दो कालिब. Wow. हाँ. तो आपकी कल फ्लाइट कितने बजे है? ये आप शोज के थ्रू पूछते हैं जी. What would you like to tell me about him? Something that I don't know, and of course you know that. That he is the most wonderful anchor in my life. Wow. And what do you want to change about him? Nothing. Like him. उन्होंने भी कहा कि मैं कुछ नहीं अपना चेंज करना चाहता. I'm just perfect. And however, no, I never said I'm perfect. very मैं समझता हूँ perfect सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है. पीरू का एक बहुत पेट वर्ड है, मैं तो ऐसा ही हूँ. मैं तो ऐसा ही हूँ. अच्छा, आपको भी नहीं सुनना पड़ता होगा. आप इजी रहते हैं ऐसे ना, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई गलती हो जाए कि भाई मैं तो ऐसे. अच्छा, ऐसा भी होता है मैं तो माली हूँ. मियाँ कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं मर्जी का मालिक हूँ. देखो, तुम्हें समझना पड़ेगा. तो फिर आपने कितना समझा, कितनी एफर्ट की इनको समझने की, या आपने भी आगे से कहा कि हाँ फिर मैं भी ऐसी ही हूँ? हाँ, मैं भी ऐसी ही हूँ. ऐसे ही है ना. भाई 36 साल गुजर चुके हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल. 37वां साल आने वाला है. Anything you want to say to her? Hello, baby. Come back. Come back soon. No, she's coming tomorrow. I think no, it's been good. I mean, ups and downs. हमारा सफर जो है वो बहुत कठिन था, क्योंकि हम दोनों इस फील्ड में हैं, और you know ये फील्ड कोई इतनी स्मूथ सेलिंग तो है नहीं ना. इसमें मुश्किलात भी आती हैं. हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो से बहुत इफेक्ट होता है हमारा काम. सही, I agree. तो जैसे जैसे हमारे मुल्क में मुख्तलिफ लोग आते रहे, ज़ियाउल हक से लेकर अब तक, तो जो मतलब हम भी उसी तरह अपने काम को समझते रहे, मुश्किलात से गुजरते रहे, लड़ते रहे.
तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे मुल्क के लोगों के लिए कोई भी काम करना कितना मुश्किल होता है। वेरी ट्रू। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और उसको समझ के करना बहुत मुश्किल है। इतने प्रेशर्स में इतने प्रेशर जब हों, जब आपके पॉलिटिकल हों, इमोशनल हों, यू नो, और इकोनॉमिकल प्रेशर्स हों, और फिर भी अगर एक शादी जो है वो चलती रहे, और आप मिलकर आपने 2 बेटियां पाली हों, और यू नो वो बाहर पढ़ रही हैं इस वक्त, और वो बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत स्मार्ट और बहुत समझदार और अच्छे इंसान बना पाए हैं, हम कोशिश करते रहे दोनों। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, शायद आपको याद भी ना हो और आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा। आपकी बेटियां जब बहुत छोटी छोटी थीं तो एक दफ़ा हम एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, मैं भी छोटी थी उस वक्त काफ़ी, हम एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में थे और आपकी जो छोटी वाली बेटी, आई थिंक वन ऑफ उसमें से एक का नाम अनम है, एक बड़ी अनम है, बड़ी वाली अनम, वो रोना शुरू हो गई और मेरे हाथ में एक बलून था एंड शी वांटेड दैट एंड आई गेव माय बलून टू अनम, आई स्टिल रिमेंबर। एंड ऑफ कोर्स आई रिमेंबर्ड यू बिकॉज़ यू नो you have a balloon connection. Yeah, I have a balloon connection with your family. Absolutely. Ajdi, thank you so much, Sabina ji, and next time whenever you are in town, please hame give us this honor to मिलूंगी। Okay, अपना ख्याल रखना, and Biru, see you tomorrow. Yep. Take care. Look after yourself. Thank you. Bye-bye. Thank you. Such a refined, such a nice person she is. आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है इनकी, और इनकी वजह से क्या मुख्तलिफ है, आप किस तरह से मुख्तलिफ है आपकी ज़िंदगी? मैं समझता हूँ कि चंद अच्छी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन चीज़ मेरी बीवी है। क्या बात है। और आई थिंक जिस तरह उन्होंने भी कहा कि थिक और थिन से हम गुजरे, हमारे इख्तलाफात भी हैं, हम अग्री भी करते हैं, वी लव टू बी विथ ईच अदर, लेकिन इख्तलाफात ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। अगर कोई मैं कहे कि हम लड़ते नहीं हैं तो वो झूठ बोलते हैं। एब्सोल्युटली। और अगर लड़ते नहीं तो कितना बोरिंग रिलेशनशिप है। लेकिन किस चीज़ पे लड़ते हैं, बात वहाँ पे आती है। हम छोटी छोटी चीज़ों पे बेकर टेकर नहीं करते। वी टॉक अबाउट इशूज़। ट्रू। हो सकता है कि मेरा एग्रीमेंट नहीं है, वो मुझे नहीं एग्री करनी में, और ये मुझे पूरा हक है कि मैं ना एग्री करूं, और ये उनको भी पूरा हक है कि वो एग्री ना करें। और ये बड़ी बात है आपकी कि आप एक औरत को भी हक दें कि वो एग्री ना करे, वरना आजकल का हमारा जो माशरा है उसके अंदर तो यू नो मर्द ही कहते हैं कि नहीं, मैं कौन हूँ हक देने वाला? ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हक दिया औरतों को कि उनकी जो अपनी इंडिपेंडेंस और उनकी यहाँ तक के मतलब सबसे बड़ी जो उसका डिसीजन है औरत का, दैट इज़ द डिसीजन ऑफ मैरिज। और उसमें उसकी हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स की नहीं। हमारे यहाँ मर्द समझते हैं इस बात को वैसे? I don't think so. Do you discuss these issues also जब आप थिएटर और जो भी अपना काम कर रहे होते हैं, इस तरह के इश्यूज जो कि जी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम उसकी इश्तिहारबाजी नहीं करते हैं, मगर सटली, लेकिन हम उसकी बात करते हैं और इसकी बात करनी बहुत ज़रूरी है। हमारे सर्टेन इश्यूज़ हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया गया, मतलब मैं समझता हूँ मज़हब को तो हर दौर में एक्सप्लॉइट किया गया, और सिर्फ इस्लाम ही को नहीं, क्रिश्चियनिटी को भी और जूडाइज्म को भी, और हर मज़हब को, और हर मज़हब जो है जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया पे नाजिल किया अपने पैगंबरों के थ्रू, उसने मैसेजेस भेजे इंसान को ठीक होने के लिए, लेकिन हम नहीं ठीक हुए। और कोई भी मज़हब जो है वो आपको सही इंसान और अच्छा इंसान बनाने के लिए आया। तो आई डोंट नो व्हाई वी कीप ऑन फाइटिंग अगेंस्ट, और फिर वो वेस्टेड इंटरेस्ट्स जिनके खिलाफ मज़हब आए हैं, वो वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो मज़हब पे गालिब आ जाते हैं। वो फिर मज़हब को एज अ टूल, एज अ पावर टूल इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क में आज यही हो रहा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपने ज़ाहिर है बहैसियत मर्द, बहैसियत हस्बैंड, बहैसियत फादर ज़िंदगी गुजारी है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा लेसन जो आपने ज़िंदगी से सीखा है एंड यू अप्लाई एंड यू वांट टू शेयर विद द मेन, जो मर्द हजरात देख रहे हैं, वो आप वो उनके साथ? देखिए, कई चीज़ें हम बड़ी अनकॉन्शियसली कर जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे और वो लोग जो हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। संडे का दिन था और मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, शी वाज अबाउट 3.5-4 years old प्रोबेबली। तो कोई साहब आ गए मुझे मिलने, अब मैं उनसे नहीं मुझसे उन्होंने फ़ोन पे टाइम नहीं लिया था। आई वॉज नॉट इन अ मूड टू मीट एनीबडी। मैं कुछ डॉक्यूमेंट को लिख रहा था, मैंने कहा कि मैं अभी डिस्टर्ब होऊंगा, मैं इसको नहीं लिख पाऊंगा।
तो मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा, वो उसने मुझे आके बताया कि पापा वो आए हैं। मैंने कहा उनसे कहो कि मैं घर पे नहीं हूँ। अब वो निकली, दरवाजे में वो रुक गई, उसने वापस मुड़ी, उसने कहा पापा आप मुझसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं? Oh my God. Suddenly I was taken aback. हम इनोसेंटली कह देते हैं टेलीफोन पे, बेटा उसको को मैं नहीं हूँ, हाँ, yeah, वो बच्चा वो नहीं है, हाँ. उसके जहन के अंदर रिकॉर्ड हो गया कि ये है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, तो झूठ becomes a part of your life. True, very true. I personally feel कि ये छोटे छोटे वो मोमेंट्स हैं जिससे जो कि मिसाल बनते हैं। ऐसे ही है। तो अगर आप इनको नहीं फॉलो करेंगे तो आई डोंट नो हाउ यू कैन, मतलब सबसे पहले तो आपको अपने हाउस होल्ड को चेंज करना है। सोसाइटी तो बाद में आती है कि आपके घर में जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, यू नो, क्या आपने अपने नौकर को किस तरह ट्रीट करना है। मेरा नौकर नहीं है, यू नो। आज भी आप, अगर आप मेरी बेटियां, आप तो खैर माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, वो जब 6-7 साल की भी थी, दे न्यू कि दिस सर्वेंट इज नॉट अ सर्वेंट, इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली। उसकी ये एक जॉब है, उसके लिए उसको तनख्वाह मिलती है, जिस तरह हमारे वालिद एक जॉब करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, इसी तरह ये शख्स जॉब कर रहा है, अपनी तनख्वाह ले रहा है। इसकी इज्जत, इसका रुतबा जो है वो अपनी जगह पे है। ये कोई सब ह्यूमन बीइंग नहीं है, बिल्कुल ऐसे। इसके साथ आप ज्यादती नहीं कर सकते हैं, इसको आप गाली नहीं दे सकते हैं, इसको आप ठुड्डा नहीं मारेंगे, यू नो, इसको कोई, बिकॉज ही इज हेल्पिंग यू, ही इज योर हेल्पिंग हैंड, बट दैट डजंट मीन कि आप इसको पकड़ के इसको एक स्लेव की तरह इस्तेमाल करें और उसको गाली गलौज भी करें और उसको दिन दिहाड़े से लेके 18 घंटे या 24 घंटे उससे काम लें। नो, बट आप इस मुल्क की 90% अवाम जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं एक दूसरे को। ऐसे एक तो हमारा जिसके पास पावर आ जाए, फ्यूडल ऑर्डर ही नहीं बदला 63 साल पहले, वो भी फ्यूडल बने हुए हैं। देखिए ना, फ्यूडल ऑर्डर हमने बढ़ने की कोशिश ही नहीं ना की, बिकॉज जो नहीं थे, जो हैव नॉट्स थे, जब वो हैव्स हुए, तो सबसे पहले उन्होंने जमीनें खरीदी, और उन्होंने अपने आप को पहले फ्यूडल बनाने की कोशिश की। You see? Unnecessary. So I don't know when we will come out of this state and this state and this mindset. I think you're very right, and you know, a beautiful lesson. It's a very small thing कि आप ने खुद से रियलाइज़ किया कि वो झूठ वाला एलिमेंट, और अगर ये एक छोटी सी चीज़ भी आज अगर हम अपनी ज़िंदगी में बदल लें, बिकॉज वही बात है जो आप कल को फिर हम कहते हैं बेटा तुमने झूठ बोला मेरे साथ, तुमने मेरे साथ झूठ बोला, तो वो बच्ची के जहन में एट द बैक ऑफ आवर माइंड वही होगा ना कि मुझसे खुद झूठ बुलवाते रहे, हम सब कुछ करते रहे और अब ये मुझे कह रहे हैं। सो आई थिंक दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और जो दूसरी बात कि किस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए, वो लोग जो आपकी हेल्प करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, ये स्मॉल लिटिल थिंग्स जी, यही छोटी छोटी सी बातें अगर हम अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल कर लें, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। और ये हमें लर्न करनी होती हैं ऐसे लोगों से जिनको हम लोग अब करते हैं। वी वॉच देम एंड वी रियली अडोर्ड देम एंड वी से कि या इनसे हमें सीखना है। ऐसी चीज़ें अगर हम सीखें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। सर थैंक यू सो मच, टाइम का बिल्कुल नहीं पता चला एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड नोइंग यू अ बिट। काफ़ी पार्ट रह गया है, हम आपके थिएटर के हवाले से बिल्कुल बात नहीं कर सके, कुछ नहीं हो सका। वी हैव टू मीट यू, आई हैव टू मीट यू अगेन। वैसे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू नो मी अ बिट, आई डोंट नॉट नो माय सेल्फ येट। रियली? आई एम स्टिल ट्राइंग टू डिस्कवर। चलिए मैं शो के बाद बताऊंगी कि मुझे क्या पता चले, फिर आप मुझे बताना कि जी ओके बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी अच्छी आपने एंड में बात की, बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल हु थिंक दैट दे नो देमसेल्व्स बट दे डोंट। So we would like to know him again. एक दफ़ा फिर आप वादा कर रहे हैं हमारे शो पे दोबारा आने? नहीं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, मैं कह रही नहीं, मैं नहीं कर रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने एक दफ़ा बच्ची के साथ बस झूठ बोला था। No, but we would love to have you again along with your wife. That'll be an honor. We'll be there inshallah. That's all for today जी। ये हमारी गुफ्तगू थी आज हमने की उस्मान पीरज़ादा साहब के साथ एंड इट वाज लवली नोइंग हिम। और इंशाल्लाह दोबारा इनसे मुलाकात होगी। आपसे ये कहना है कि अपना और अपनों का और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।